नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में जो काम मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को करना चाहिए वो कांग्रेस तो कर नहीं रही, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जिसके केवल 2 ही विधायक हैं, ना कोई सांसद है, वो असलियत में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा मुद्दा जो हर गांव से जुड़ा हुआ, हर शहरी मोहल्लों से जुड़ा हुआ, हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार परिवारों से जुड़ा हुआ, हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार बुजुर्गों से जुड़ा हुआ, और मुद्दा इतना गंभीर जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब 1987 में चौधरी देवीलाल ने चुनाव से पहले गांव-गांव में जा करके कहा कि बुढ़ो मर मत जाना, मेरा राज आते ही सबकी पेंशन बांधूंगा। 100 रुपए पेंशन उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने वो काम कर दिखाया जो इस हरियाणा छोड़िए देश में भी नहीं हुआ था। और उस 100 रुपए की पेंशन बंधने के बाद बुजुर्ग खूब उत्साहित दिखे, मान और सम्मान की जिंदगी जीने लगे। ना केवल बुजुर्ग, उनके साथ विधवाओं, विकलांगों और जो विधवाओं के 18 साल से नीचे के बच्चे, उनको भी सरकार सम्मान स्वरूप पेंशन देती थी। लगातार पिछली सरकारों में वो पेंशन बढ़ती रही, इस बीजेपी के राज में भी वो पेंशन बढ़ी। लेकिन अब पिछले कुछ एक दिन से पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो खबरें आ रही हैं कि फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने की वजह से बुजुर्गों की पेंशनें कट रही हैं। मेरे पास भी बहुत फोन आ रहे हैं, और इतना गंभीर मुद्दा, हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा ये बोलता रहा कि जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने बढ़ा दी, किसी सरकार की हिम्मत नहीं उस पेंशन को काट दे। यहां तक भी वादे किए गए, चाहे दुष्यंत चौटाला ने 5,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात की हो, चाहे 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात राजनीतिक दलों ने की हो, लेकिन काटने की बात यह तो कल्पना से परे था। कोई सोच नहीं सकता था कि बुजुर्गों की पेंशन कटेगी। और जब पेंशन नहीं आ रही तो हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार बुजुर्गों की जिस जायज मांग को उठाने का काम कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस केवल बयानबाजी तक सीमित, लेकिन अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सरकार भी आने वाले समय में मजबूर हो सकती है अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए। और वो फैसला इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की हिसार में जो बैठक हुई, उसमें स्पष्ट तौर पर ऐलान किया अभय सिंह चौटाला ने कि बजट सत्र जो अभी शुरू होना है 20 फरवरी से, बजट सत्र के पहले दिन जब चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, प्रदेश की नजरें रहेंगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं, वित्त विभाग भी उनके पास है, वो कैसा बजट लेकर के आते हैं। उसी 20 फरवरी को चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में राज्य स्तरीय जोरदार प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। एक ऐसा फैसला जिसकी शुरुआत कांग्रेस को करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस कहीं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, कहीं मनरेगा में जो नाम बदल दिया गया उसको लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं,
जिसमें लोग नहीं जुट रहे, ना मनरेगा के मुद्दे पर आम जनमानस कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा, ना वोट चोरी के मामले को लेकर के कांग्रेस के धरने प्रदर्शनों में लोग उमड़ रहे। जो वाजिब मांग होनी चाहिए, जिससे आम जनमानस का सरोकार है, वो ये बुजुर्गों की पेंशन, जिसको 3200 रुपए करने की मांग, और वो भी 1 नवंबर हरियाणा दिवस से, ये इंडियन नेशनल लोकदल की मांग है। कांग्रेस को भी ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से जो चिट्ठी उनके पास आ जाती है, उसी में उलझ करके रह जाती है। वही धरने प्रदर्शन उसी के नाम से करते हैं। हरियाणा के जो आम जनता के मुद्दे हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया या मीडिया में बोल देते हैं, अखबारों में खबर लगवा देते हैं। कोई धरना, जलसा, जुलूस, प्रदर्शन 37 विधायक और 5 सांसदों वाली कांग्रेस नहीं कर पा रही है बड़े स्तर पर। अब इंडियन नेशनल लोकदल ने ऐलान कर दिया है कि भले ही वो हरियाणा में विपक्ष में विधानसभा के सदस्यों के हिसाब से नहीं बैठ पाई, विपक्षी पार्टी नहीं बढ़ पाई, लेकिन चाहे उसके 2 विधायक हों, कोई सांसद नहीं हो, लेकिन सड़क पर संघर्ष इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। और इसीलिए पंचकुला में 20 फरवरी को राज्य स्तरीय प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसमें 1 नवंबर से 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन की मांग, और इसके अलावा जिन भी बुजुर्गों की आय सीमा बढ़ने की वजह से या जो जटिल नियमों के कारण पेंशन जिनको नहीं मिल पा रही, उनको पेंशन देने की मांग इंडियन नेशनल लोकदल उठाएगी। निश्चित रूप से अभय सिंह चौटाला ने जो ये दमदार ऐलान किया है, प्रदेश में भी इसका एक ऐसा मैसेज जाएगा कि वास्तव में विपक्ष की लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रहा है। ना केवल इस बुजुर्गों के मामले को लेकर के, इससे पहले भी, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो बाढ़ के जब हालात बने तो मुआवजे का मामला हो, चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे युवाओं के हकों को लेकर के हो, चाहे छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर के हो, हर जगह इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी दिखती है। और यही एक कारण है कि एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी के साथियों के साथ विचार विमर्श करके 20 तारीख को पंचकुला की धरती पर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। आप दर्शक क्या मानते हैं? बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही है, उसमें आय कहां से आ गई? वो तो सम्मान पेंशन है उनकी, वो मिलनी चाहिए और हर वर्ष बढ़ करके मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती है, खर्चे हर साल बढ़ते रहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी इस मामले में तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अभय सिंह चौटाला के इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है? बुजुर्गों की पेंशन को लेकर के आप क्या मानते हैं? कितनी पेंशन मिलनी चाहिए? अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 20 तारीख को यह प्रदर्शन कैसा रहेगा, उस पर भी वीडियो के माध्यम से अपना विश्लेषण आपको जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।